ये मैं कहा देख रही हूँ, ये चारों ओर आज उजीत और सोई दिखाई दे रहे हो। कई ढोलक बज रही है, कई बाजे बज रहे हो। ऐसे लगे जैसे यहाँ कोई उत्सव सब मनाया जा रहे हो। कई ते पूछो लो, अरे 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 लाला, अरे क्या कह रही है? हाँ बेटा, हाँ के बेटा ये कहाँ है? यहाँ कहीं बाजा बज रही है, कहीं ढोलक से बज रहा है। चारों जी तो सब कैसे है रो बेटा? तो है ना पता कुछ भी ना बेटा, आज भगवान राम को राज्याभिषेक है रोए। राम को वह काले कलूटा तो राज्याभिषेक है रोए। कैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे तू कौन सी नींद में सो रही है? आज भगवान राम को राज्याभिषेक है। अच्छा, देखू ना मैं भी भला कैसे को राज्याभिषेक होए। अरे राजा की गद्दी पे बैठने के लाग तो मेरो प्यारो भरत है। अब तू बता रहे हो कि वह कारे कलूटा को राज तिलक है रहे। देखू कैसे करेंगे राजा वा को महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, अरे बेटा तू क्या कर रहा है? महारानी जी प्रणाम। खुश रहो दासी मंत्रा। हे दासी, हम सभी शीश गुथाए,
तुम्हें कछू पता ना है? अरे कल कहाँ होने वाला है तुम्हें कुछ पता है? बताओ दासी। ले बताओ। अब मैं बताऊंगी जरूर तुम्हें पता चलेगी। रानी जी, कल महाराज व राम को काले कलू टाकू राजगद्दी सौंप रहे और वाकू राजगद्दी सौंपने का मतलब है कि तुम्हारी राह में कांटे ही कांटे ही कांटे ही कांटे भेजा। अरे जिसका कल होगा राज पलट, रानी हंद उसी का है और राजा जी जिसे चाहते हैं मर्तबा बुलंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? अरे कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है मातम है और बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। महारानी जी, कल जो रात को राज है ना, तो समझ लो कि तुम दासी ही बनकर रह जाओगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी जिंदगी रानी की तरह ही बिताना चाहो ना, ये जो राम राजा बन रहे हो ना, तुम्हें और जल्ला हो रानी। लेकिन राज देख के तुम जन कौन सी भूल पड़ी हो? हे दासी, तुझको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। दासी महारानी जी, और हाल मोरी दासी साचा सुनाए तू हाल।
अच्छी बातें बताइए। महारानी जी, अरे क्या जरूरत पड़ी है मेरी जो मैं अपना मुंह छुपाऊंगी। अरे राजा चाहे कोई भी हो पर मैं तो दासी कहलाऊंगी। मुझे तो दासी ही रहना है, लेकिन मैं तुम्हारे भले की कह रही हूँ रानी जी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। महारानी जी, जरा अपने दिल में शांति करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो। देखो, तुम्हारे तो पुत्र विदेश में पड़े हैं अपने मामा जी के यहाँ पर हैं, और आज राजा को उस कौशल्या ने अपने बस में कर रखा है। तुम ये समझ रहे हो कि राजा तुम्हारे बस में है? हे दासी, ये तुम्हारी भूल है रानी जी। हे दासी, मुझको समान है राम भरत। पहले सुन लो मेरी बात। समान, अरे सौंप तो सौंप ही हो, और सौंप को बेटा राजा बन जाएगा, तुम्हारी क्या हालत होगी? तुम्हें दिमाग है? तो हरी नींद बहु ऐसे चतुराई भरी पड़ी है। कहते छल कपट भरो परो है, तुम्हें कछु ज्ञात ना है। लेकिन मैं तुम्हारी आज आंख अन्ने भिक्ता सिन्ने खोल गया हूं। हाँ महारानी जी, ये जो तेरी घर बिगाड़ने की जो बातें तू मुझे बता रही है ना, हाँ, मेरी मतलब घर बिगाड़ने की बात है। मैं सब समझ रही हूँ। कहा समझ रही हो? दासी, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं वे, दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोपी क्या भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी, तुम ऐसी बातें मेरे सामने मत। ऐसी बात ना कर रही हो, मैं तुम्हें आगे की बात में समझा रही हूँ। महारानी जी, तुम मेरी बातन पे कछु भरोसा करो। मेरी उम्र ये ना बीत गई है, मैंने बहुत दुनिया देखी है महारानी जी। मैं तो तुम बहुत प्यारी लगो, मैं तुम्हारे भले के बारे में ही सोचती रहूं। यही रहते मैं जब तक मैंने राम के राज तिलक की बात सुनी है ना, मैंने किलो का भी देखा है महारानी जी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करूं और मैं ये ना चाहूं कि तुम्हारा कोई कुछ भी अहित कर दे। मेरी बात में सुनो तुम महारानी जी। बताओ दासी, सुन तो रही हूँ। हरि को
मैं तुम्हें बहुत पते की बात बताऊंगी, तुम ध्यान से मेरी बात में सुनियो। अरे एक ही बार महारानी जी, मैं तुम्हें समझाते समझाते मेरी जीभ भी दुखन लगी है। तुम ध्यान से मेरी बातन पे गौर करियो, और तुम जो ये करिए ना कि राजा जी मोह बहुत प्यार करें, कौशल्या जी मोह बहुत प्यार करें, ये केवल दिखावो है, ये केवल दिखावो महारानी जी। और मैं तुम्हें आगे तो आईना दिखा रही हूँ, सुनो मेरी बात। अरे कहे झूठ महारानी जी देखो, अगर कौशल्या के बेटा राम राज हेड़े हो ना, तो तुम ऐसे कर दी जाओगी, तुम्हारी हालत ऐसे कर दी जाएगी, ये दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे। अच्छा जैसे कतरू ने फिरता दुख दियो ना, ऐसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी। या महारानी जी की गद्दी है ना, यहाँ पे कौशल्या बैठेगी और तुम सवेरे पे साँझ तक वहाँ की सेवा करती रहोगी, तो तुम या महलन में रह लोगी दासी बन के, वरना तुम या महलन पे बाहर फेंक दी जाओगी। दासी, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा। सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब कौशल्या रानी बन जाएगी और तुम्हारी जो राजा आज तुम पे मोहित है ना, अरे जाको बेटा राजा बन जाएगा, फिर राजा भी वही है, प्यार करेंगे ज्यादा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचाओ जो राजा जी की बुद्धि तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए। हे दासी, मेरा तू भला चाहती है, हाँ, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही पर हुक्म है, ये सब और जान लिया मैंने। अरे महारानी जी, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, मिल जाए राज भरत ही को वह सरल उपाय बता। वही तो बता रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें करिए बड़ा गौर से सुनियो, तुम्हें तो याद ना होगी, एक बार देवासुर संग्राम के बाद में राजा ने तुम्हें तो वचन दिए, कछु तुम्हें याद है ना है? दिए थे दिए। आज वो अच्छो मौका कोप भवन में जाके लत्तन ने उतारो, बाल में धपेलो, क्रिया चक्र चरित्र दिखा दो, और जैसे ही तुम्हारे झोरे आमे, अब तक तो तुम पे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे झोरे जरूर आएंगे, और बस अपने क्रिया चरित्र दिखा दियो, जैसे ही तुम्हें छूमे भी तो अलग को है धक्का देइयो, और उनसे बात मत करियो। आदमी अपने बस में करने के ई सरल उपाय, तुम्हें सही बात बताएं, मेरी जिंदगी यही में गई है घर बिगाड़ने में। अब सुनो, राजा जी जैसे ही तुम्हारे घोड़े आने, बात ही मत करियो, वो खूब खुशामत करेंगे तुम्हारी, लेकिन तुम कतई बात मत करियो, रोन लगियो, फुटियान लगियो, पूरे क्रिया चरित्र दिखा दियो वादना। और फिर मेरी बात सुनो, वो तुम देखेंगे रानी का हुआ, तुम तो बोले क्यों ना है, मुंह पे कभी गलती है, लेकिन तुम बोलियो मतलब ध्यान से सुनो, बोलियो मतलब। और कब बोलोगी बताओ, सुनो बोल ले। अरे हो
बोलिए मत ना। और फिर तुम सुनते कि राजा जी मैं तुमको जब बोलेंगी जब तुमको बोले 2 वचन दो, वो फिर कह देंगे कि हाँ ले ले रानी वचन ले ले। पहले वचन में अपने बेटा भरत के लिए राज मांग लियो, लेकिन दूसरे वचन में जब तुम अपने बेटा भरत के लिए तो राज मांगोगी, और दूसरे वचन में कह दियो कि वह राम के लिए 14 वर्ष तो वनवास हो। इन बातों में सुन के सुन लो पहले मेरी बात। हाँ पहले पूरा सहज ही ना देंगे तुम्हें वरदान। पहले राम की कसम सौगंध खपा लियो, जब दूसरे वचन मांगियो सौगंध खपा लियो। मेरी बात है मान। दासी मंत्रा ये रानी तो तेरी मत की बलहारी है भरत आज से ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, अरे दासी तुझ पे बारी जाऊं दीवार के पट्टी तोड़ी है। कुंवर है नहीं बुद्ध के ट्रा, तुझे प्रदान किया विधामा ने, सर में ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। अरे दासी की दादी नहीं होगी, बनेगा भरत लाल हक मैंने जो ही। क्या मजाल है राजा का अधिकार भरा चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। ये लड़ाई मेरी राजा जी की और कौशल्या की है, बेटा राम का इसमें कोई दोष नहीं है। हे रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है मेरा अपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत 2-4 बरस ही काफी। बेटा राम को मैंने गोदी में खिलाया है, गोदी में तो मैंने भी खिलाया, भरत में खिलाया मैंने। अगर आज 14 वर्ष को वनवास ना हो और कभी भगवान ना करे राजा अपने वचन पे मुकर जाए और फिर दोबारा आते कौशल्या राजा जी के कानन में भर दे और जी के राजा है राम बना दे, तुम क्या कर लोगी? हमें याद या जितनी दूर रहेगो, जितने समय के लिए दूर रहेगो राजा की आखंते राम, उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। और नहीं देखियो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे एक दासी सवेरे शाम तक काम करती रहे और कौशल्या बनी रहेगी रानी। मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरे वरदान जब ही मांगियो जब राजा राम की सौगंध खा ले, ठीक है दासी, क्योंकि सत्यवादी है। एक बार अगर उन्होंने राजा राम की बेटा राम की सौगंध खा ली फिर वो अपने वचन से मुकरेंगे ना। ठीक है दासी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। और रानी जी एक बात मेरी बात ध्यान से सुन ले, बेटा भरत राम बन जाए तो विधाता ने जो मेरा एक कुंवर दियो ना, कुंवर सोने में बढ़वा लूंगी तुमसे। ठीक है दासी, ऐसा राम को भवन में ले जाओ, लखन ने फाड़ लो, बारन ने बिखेर लो, पूरे करिया चरित्र दिखाई दो।